अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन, मेरे चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आप सबकी बेहद फरमाइश पर हाज़िर हूँ इस वीडियो को लेकर। बाकी वीडियोस में आपकी पज़ीराई का बहुत शुक्रिया। इस चैनल में हम हफ्ते में 2 दिन अपने मज़मून यानी उर्दू पर बात करेंगे, क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान है। मैं कोशिश करूँगी कि आप उन तमाम बातों को अच्छी तरह सीख जाएं और ज़हन नशीन कर लें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज इस वीडियो में जो सामीन और नाज़रीन हैं वो इस काबिल हो जाएंगे इसको देखने के बाद कि उर्दू हरूफ तहज्जी के बारे में जान जाएं, उर्दू हरूफ तहज्जी की आवाज़ों से वाकिफ़ हो जाएं, बुनियादी हरूफ के बारे में जान जाएं, उर्दू मिलाकर लिखने की तकसीम को समझ लें, उर्दू ज़बान में हरकत जैसा ज़बर, ज़ेर और पेश की वजह से अल्फाज की दुरुस्ती कर सकें। उर्दू के 51 हरूफ हैं। पहले ये 36 हरूफ देखते हैं। अलिफ, बे, पे, ते, टे, फे, जीम, जे, हे, खे, दाल, दाल, जाल, रे, रे, से, ज, सीन, शीन, सौद, सौद, तोय, सोय, आइन, गैन, फे, क़ाफ, काफ, क़ाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, ई, ये। अब ये 15 हरूफ भी देख लीजिए। भ, थ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म, न। आपने देखा कि उर्दू हरूफ तहज्जी में बुनियादी हरूफ 2-4 ही हैं, जिस तरह बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोय, आइन वगैरह। बाकी जो खेल है वो सब नुक्तों का खेल है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि उर्दू में हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाए जाते हैं। हा और मीम को मिलाने से हम, सीन और बे को मिलाने से सब, अलिफ, जे और काफ को मिलाने से एक, खे, जे और नून गुन्ना को मिलाने से हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हरूफ को ज़ुमरों में 3 ज़ुमरों में बांटा जा सकता है। जी लाजा कीजिए, दोबारा देखिए। मिलाकर जो उफ़क़ी हरूफ लिखे जाते हैं उनकी खासियत ये है कि ये दूसरे हरूफ से मिलने के लिए कट जाते हैं। जैसा बे की छोटी शक्ल बन जाती है, उसका पहला सिरा बन जाता है पे, ते, टे, से। और इसी तरह तोय और ज़ोए, इसको देखें कि लाल रंग से ज़ाहिर किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसकी छोटी शक्ल उस तरह से नहीं बनती, ये नहीं कटता, ये जूं के तू ही रहते हैं। अब आगे देखें, बे का सिरा और ते मिलाएं तो क्या बन जाता है, बुत। ते और बे को मिलाएं, देखें उसकी आधी शक्ल हमने गायब की हुई है ब्लू कलर से। काफ की, पे की, तो ते और बे को मिलाने से तब, काफ और पे को मिला के कब, पे और काफ को मिलाएं तो पद। ये जब अपनी पहली शक्लें दूसरे के साथ मिलाते हैं तो कुछ इस तरह के अल्फाज सामने आते हैं। कट जाने के बाद जब ये जुड़ते हैं दूसरे हरूफ के साथ तो इस तरह की शक्ल सामने आती है। ये थे उफ़क़ी हरूफ। दूसरे नंबर पे आते हैं उमूदी हरूफ। ये हरूफ अलिफ, दाल, दाल, ज़ाल, रे, अड़े, जे, जे और वाव हैं। इनको अगर हम उर्दू से याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हरूफ से मिल जाते हैं लेकिन उनको अपने पास नहीं आने देते। जिस तरह बे अलिफ से मिला तो बा बन गया, लेकिन अलिफ अपने पास अपने करीब बे को नहीं आने दे रहा, वो अपने साथ मिलने नहीं दे रहा। वो पास आया है लेकिन उसने उसको मिलने अपने साथ नहीं दिया। तो बे के बाद आएगा तो मिल जाएगा और अलिफ के बाद बे आएगा तो वो नहीं मिलेगा।
इसी तरह से यही उसूल इन हरूफ का है जिसमें दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे और वाव हैं। इसी की मिसाल देखें, काफ रे के साथ मिल गया है लेकिन रे ने काफ को अपने साथ नहीं मिलाया। खे वाव के साथ मिल गया है लेकिन वाव ने हे को अपने साथ नहीं मिलाया। इसी तरह से फरमान, फरमान में देखें रे फे से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा। इसी तरह इस तरह की मिसाल जो सी है वो टमाटर में देखें, टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा जबकि रे टे से मिल गया है। अमूदी हरूफ या खड़े हरूफ में खासियत ये भी है कि जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर भी आपस में नहीं मिलते। जैसे मिसाल देखें, उर्दू, ये आपस में हरूफ सारे कौन से हैं, ये अमूदी हरूफ हैं, कटे हैं लेकिन फिर भी आपस में नहीं मिल रहे। इसी तरह की मिसाल आगे है दवा की सूरत में, ज़रा और आराम, ये वो वाले हरूफ हैं जो अमूदी हरूफ हैं और ये साथ होने के बावजूद एक दूसरे से नहीं मिल रहे आपस में। अब बारी आती है तीसरे नंबर के हरूफ, दायरवी हरूफ। दायरवी हरूफ में जिस तरह के ऊपर मिसाल में है जीम, चे, खे, खे, सिन, शीन, सौद, ज़ौद, आइन, क़ैन, क़ाफ, लाम और नून, और नीचे देखें कि वही हरूफ जब उनको जो सा है ये इनकी कट गए हैं, इनके दायरे कट गए हैं। इनकी खासियत ये है कि ये दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं और ये अब दूसरे हरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से यहाँ पे सिरे तो मौजूद नहीं है लेकिन जीम और बे को जब मिलाया तो जब बन गया, सीन और रे को मिलाया तो सर बन गया, शीन और काफ को मिलाया तो जो सा है वो शक बन गया। ये दायरवी हरूफ हैं जिनमें आता है जीम, चे, खे, खे, सिन, शीन, सौद, ज़ौद, आइन, क़ैन, काफ, लाम और नून। इसमें आप देखें कि इनकी खासियत ये है कि जब ये दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए आते हैं तो इनके दायरे कट जाते हैं। आप देखें नीचे में जब जो यही हरूफ हैं उनके ऊपर एक लाइन की सूरत में दिखाया गया कि इनके दायरे कट गए हैं, ऊपर देखें इनकी शक्लें किस तरह से हो गई हैं। अब ये हरूफ जो उनसे हैं ये दूसरे अल्फाज हरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं लफ्ज़ बनाने के लिए, जिसमें जीम और बे, यहाँ सीरा तो मौजूद नहीं लेकिन मिसाल आपके सामने है, जीम और बे मिले तो जब बन गया, सीन रे से सर बन गया, शीन और काफ मिले, आइन, काफ, लाम मिले और जीम मिले तो ये हज बन गया। इतना याद रखें कि दायरे वाले हरूफ सब मिलते हैं और सब इनसे भी मिल जाते हैं। जैसे इसकी मिसाल देखें, पे वाव, पे मीम, मीम शे नून गुन्ना और हे मीम। अमूदी हरूफ जो थे वो सबसे मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते, जैसे उर्दू, दवा, ज़रा वगैरह। इसमें ये उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें है ज़बर आ, ज़ेर ई, पेश उ, आ, ई, उ। आखिरी बात लिखने से मुतालिक कि जब इन हरूफ को मिलाकर लिखा जाता है और लफ्ज़ बनाया जाता है तो आखिरी हर्फ अपनी शक्ल नहीं बदलता, वो पूरा रहता है, पूरा ही लिखा जाता है। जैसे जीम और बे लिखा, जीम में जीम का सिरा आ गया, उसकी पहली शक्ल आ गई, और बे जब मिला तो बे पूरी शक्ल में मौजूद है। जब तुम में मीम पूरी शक्ल में मौजूद है, मैं में नून गुन्ना पूरी शक्ल में मौजूद है और तक में काफ जो सा है वो पूरी शक्ल में मौजूद है। आज के लेक्चर में इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, आसानियाँ कीजिए और आसानियाँ बांटिए। वीडियो देखकर अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दूसरे साथियों के साथ इसको शेयर करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।